लाहौर में एक धुआंधार मैच हो रहा था जी, लाहौर और क्वेटा के दरमियान, और लाहौरी बैट्समैन की गर्मा गर्म शॉट्स को ठंडा कर दिया बारिश ने, जिसकी वजह से मैच ड्रॉ हो गया। उसी के साथ साथ हम सबके फेवरेट, हम सबके चहीते मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब के लिए मजीद लर्न हो गया। और वो बात जो मैं रो रो पिट गया हूं कि भाई आपके इन स्लो स्ट्राइक रेट से आपके इन रन का कोई फायदा नहीं है, उसी बात को रोहित शर्मा ने भी अफर्म कर दिया है। लेकिन मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब और रोहित शर्मा की बात पे हम आते हैं। शुरुआत में करना चाहूंगा जी, ये जो अभी मैच बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया है, क्या खूबसूरत शॉट्स खेला था अब्दुल्ला शफीक। आए हाय हाय, इतनी क्लासी 50, इतनी क्लासी शॉट्स देख के बंदा कहता है कि उफ यार अब्दुल्ला, चुम्मी ले लूं मैं तुम्हारी। फिर आपको गुस्सा भी आता है कि अब्दुल्ला शफीक, तू जब इतना अच्छा बैट्समैन है, तू जब इतना क्लासी बैट्समैन है, तो ये क्या टुच्ची टुच्ची हरकतें करके आउट हो जाता है यार। मतलब कोई इतने कंसेक्यूटिव इसके डक्स थे, ठीक है, कोई स्कोर नहीं कर पाया। इंडिया वाले वर्ल्ड कप में हमारा ये बेस्ट बैट्समैन था। अगर सिर्फ और सिर्फ अब्दुल्ला शफीक अपनी गेम के अंदर कंसिस्टेंसी ले आए ना, जितना ये क्लासी बैट्समैन है, जितनी इसके पास खूबसूरत शॉट्स हैं, ही कैन बी द नेक्स्ट बाबर आजम। तो मुझे तो देख के इसके, वो इतनी खूबसूरत शॉट्स, ड्राइव्स मारता है, इतने प्यारे छक्के मारता है, आप तो बस कहते हो कि आई लव यू अब्दुल्ला। लेकिन फिर अब्दुल्ला ऐसी हरकतें करते हैं, आप कहते हो अब्दुल्ला क्या मसला है तेरा। बट ऑल इन ऑल जी, खूबसूरत गेम जारी थी। नईम खान ने आज ही अपनी पीएसएल की पहली 50 मार दी है। क्रेडिट टू लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट, क्योंकि मैं खुद कॉल कर रहा था कि यार बॉय में टैलेंट है, ऑब्वियसली तभी खेल रहे हैं, लेकिन अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो इसे ड्रॉप करें ताकि अपनी गेम पे मेहनत करें। लेकिन लाहौर कलंदर्स की मैनेजमेंट ने इसे बैक किया। आज जो मोहम्मद नईम ये शॉट्स खेल रहा था, जो परफॉर्मेंस देख रहा था, वो देख के लग नहीं रहा था कि ये वो मोहम्मद नईम है जो मतलब पीएसएल की शुरू वाली गेम्स में हमें देखने को मिले। पिछले मैच में इसके कोई 38 रन हुए हैं, उसके बाद इस बॉय का कॉन्फिडेंस ही और है, इस बॉय का डिमीनर ही और है। इतनी कोई खूबसूरत इसने बैटिंग की आज, 50 मारी है। अब्दुल्ला शफीक और ये इसने मिलके जी सारा स्कोर किया था। एंड में 50 मारते साथ ये बॉय आउट हो गया है। लेकिन फौजी को बात कह रहा हूँ, फौजी को जो बॉल कराई है खुरम शहजाद ने, ओए होए होए होए, मेरे लिए एंड मेरे हिसाब से अभी तक के पीएसएल की बॉल ऑफ द टूर्नामेंट है। ये जो सारे के सारे कह रहे थे ना कि जी कल जब मैंने इनकी टेकिंग की है शाहीन शाह अफरीदी साहब की और हारिस रऊफ साहब की, कि भाई आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है उनसे, अब आप मुझे बताओ, ये खुरम शहजाद ठीक है, जिसने पिछले मैच में पहले ओवर में 2 विकेट्स ली, दूसरे ओवर में 2 विकेट्स ली, ठीक, वो खुरम शहजाद जो अभी तक 9 विकेट्स ले चुका है। सिर्फ इसका ये चौथा मैच था और ये और विकेट्स भी लेता, लेकिन बारिश होगी, ठीक। वो खुरम शहजाद जिसको आपने जब से डेब्यू दिया है टेस्ट सीरीज में, जिस भी कंडीशंस में दिया है, ये सबको जुड़ा हुआ इतनी खूबसूरत लाइन लेंथ पे ये बॉलिंग कराता है, जो इसने फखर जमान कोई एवरेज बैट्समैन नहीं, फौजी को, ठीक है। और फौजी इस पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करे, ही इज द सेकंड और द थर्ड में, आई थिंक थर्ड हाईएस्ट या फोर्थ हाईएस्ट रन गेटर है अभी तक इस टूर्नामेंट का। फौजी को समझ ही नहीं आई, फौजी प्लेड कंप्लीटली डाउन द रॉन्ग लाइन। मतलब इतना बड़ा ये बॉलर है, इतना अच्छा ये टैलेंट है, आप किस मुंह से कह सकते हो कि जी शाहीन शाह अफरीदी को खिलाना चाहिए इस बंदे की जगह। बट खैर ठीक है यार, आप लोग अपना ओपिनियन है, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे लिए शाहीन एक अच्छा बॉलर होता था, अब नहीं है। अब मैं चाहूंगा कि नए लड़कों को चांस मिले, नए बच्चों को चांस मिले। लेकिन आपने फिर कह देना जी आपकी कोई पर्सनल खुन्नस है शाहीन के साथ, आपको इनसे नफरत है, तो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दैट। अच्छी जी ये इनिंग्स खेल रहे थे दोनों, 11 ओवर के अंदर इनका कोई 111 हो गया था, 3 आउट हो गए थे। डैरल मिचेल के, असल में मैं आपको असल के अंदर की बात बताता हूँ। डैरल मिचेल ने लाहौर की, क्योंकि एक तो लाहौर की देखें वो पहली पिक थी लाहौर ने, और किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया, उन्होंने कहा यार हमें चाहिए डैरल मिचेल। डैरल मिचेल ने इतना अच्छा परफॉर्म किया अभी तक लाहौर कलंदर्स के लिए कि जैसे ही डैरल मिचेल आज जल्दी आउट हो गया ना, 3 स्कोर पे या 2 स्कोर पे गालिबन, तो लाहौर का आसमान आंसू रोए हैं। पहले उसने गुस्से में आंधी दी है, आंधी फेंकी है, उसके बाद उसने आंसू बरसना शुरू किया, और इतनी तेज बारिश हुई है कि मैच ही नहीं हो पाया कि मेरे मिचेल को कैसे आउट किया तुम लोगों ने। बट बहुत ही यार एक्साइटिंग मैच जा रहा था, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच जा रहा था। आज आमिर का अपेरेंटली सुना है कि आमिर बीमार है, तो उसकी जगह जीशान को खिलाया है। जीशान यार आई एम लाइक, मुझे तो देख के अच्छा लगा। अगेन यंग टैलेंट, तो और वो लंबा चौड़ा आलम चंदा है पूरा का पूरा। तो यंग टैलेंट को खिलाएंगे, वो ग्रूम होगा, उसे मौका मिलेगा करने का। पहले ओवर में बेचारे को 15 रन पड़े हैं, दूसरे ओवर में बेहतर बॉलिंग कर रहा था। पहले ओवर में तो भाई मिस्त्री को भी 16 रन पड़े, बट एंड में मिस्त्री ने ही आके विकेट्स लिए। और अगेन बहुत अच्छा मैच जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से ये लोग बैटिंग कर रहे थे, नजर आ रहा था कि हाई स्कोरिंग मैच है। पिच थी बिल्कुल फ्लैट, क्वेटा ने भी जुड़ जाना था इन्हें, मुझे इस बात का यकीन है। वाई? बिकॉज फिन एलन जो करता है हमारे ये शाहीन साहब के साथ और हमारे एक्सप्रेस स्पेस पाउडर हारिस रऊफ के साथ, तो दिखने वाला मैच होना था। ऊपर से कोयटा का बैटिंग लाइनअप भी फॉर्म में अच्छा परफॉर्म करे, तो अगेन अच्छा मैच होता। लेकिन अब क्या हुआ, एक एक पॉइंट दोनों को मिल गए। उसी के साथ साथ जी सुबह दिन का पहला मैच हुआ है हमारे, हम सबके चहीते, हम सबके दिलदार मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब की मुल्तान सुल्तान्स का कराची किंग्स के साथ। कराची किंग्स ने जी बहुत आज इस पीएसएल में जी बहुत टाइट परफॉर्मेंस दी है। डेविड वार्नर की कैप्टनसी में इन लोगों ने 7 मैच खेले हैं, 4 जीत चुके हैं। आज भी अटर एंड शेयर डोमिनेंस,
जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट लिया हुआ था 2 ओवर में ही मतलब कोई 34, 35 तक ये लोग पहुँच गए थे। दूसरा ओवर आज दिया है माइकल ब्रेसवेल को, पहले भी दे चुके हैं। ब्रेसवेल को तो डेविड वार्नर ने अपना पोकेमॉन बना दिया, मार-मार के बेचारे के अंदर से कीवी निकाल दिया, इतना मारा उस बेचारे को, मैं भी हैरान हो गया। मुझे लगा शायद उसामा मीर बॉलिंग करा रहे हैं क्योंकि इतनी मार तो हमारे सिर्फ बॉलर्स खाते हैं। बट जी कोई 3 साढ़े 3 ओवर में 50 के इन दोनों का स्टैंड हो गया था, खूबसूरत बैटिंग कर रहे थे। एंड में आके जी स्टैंड ब्रेक किया उबैद शाह ने। Obad Shah again took 2 wickets. Obad Shah is the third highest wicket taker of the tournament. ठीक है, अगेन मैं क्या कह रहा हूँ, यंग टैलेंट यंग टैलेंट यंग टैलेंट के मैं चाहूंगा कि यार ये जो अगले टूर्स आ रहे हैं, स्पेशली बांग्लादेश का जो टूर आ रहा है, उसमें मैं चाहूंगा कि यार उबैद शाह खेले, अली रजा खेले। खबरें भी यही आ रही है कि जी आप उबैद शाह को भी इंक्लूड कर लिए, अली रजा का तो नाम है ही है। तो मैं ये चाहूंगा कि यार आप नए बच्चों को मौका दें, नए बच्चों को परफॉर्म करने का दें, क्योंकि 2026 वर्ल्ड कप है अगले साल। ठीक, अगले साल तक बहुत टाइम है, आप नए बच्चों को ट्राई करें। अगर आपको इनमें गेम नजर आ रही है, इनका सीन नजर आ रहा है, इन्हें ग्रूम करें। नहीं नजर आ रहा तो ठीक है, आप इनको इंक्लूड करें प्लेयर्स में, स्क्वाड के साथ रखें, लेफ्ट राइट इनके टूर्नामेंट्स कराएं, कोचिंग करें इन बॉयज की, और आप ले आए इन वापस एक्सप्रेस स्पेस पाउडर और ईगल को। आपको किसने रोके? लेकिन फॉर द टाइम बीइंग तो नए बच्चों को चांस देना। उबैद शाह जहां पे स्ट्रगल कर रहे हैं यार, वो है डेथ बॉलिंग। उबैद शाह का मैंने अभी तक कोई जब ये लास्ट सीजन भी खेला था तब भी, और इस सीजन में मैंने उबैद शाह को यॉर्कर करते हुए नहीं देखा। हमेशा इसकी वो स्ट्रेंथ ही वो है कि ये पिच के अंदर मारते हैं, अच्छी स्लो रन कराते हैं, बाउंसर भी करते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि यॉर्कर ना होने की वजह से इसे एंड में मार पड़ती है। आज भी इसके फिगर्स इसी वजह से खराब हुए हैं क्योंकि इसको तीसरे और चौथे ओवर में मार पड़ी है। ऑलमोस्ट हर मैच की यही स्टोरी है कि उबैद शाह खूबसूरत बॉलिंग करा रहा होता है, फिर इससे अपने आखिरी स्पेल में मार पड़ जाती है, जिसकी वजह से इसकी इकोनॉमी खराब हो जाती है। अब मैं आना चाहूंगा हमारे मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब पे। मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब जी इस पीएसएल के टॉप स्कोरर हैं। मैं डे वन से कह रहा हूं कि भाई आप जितने मर्जी रन बना लो, अगर आप अच्छे स्ट्राइक रेट से नहीं खेलोगे, आपको कोई फायदा नहीं होना, आपकी टीम को नुकसान हो रहा है। वही चीज हम भुगत रहे हैं, चाहे वो एशिया कप हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो। हर जगह ये दोनों लेट जाते हैं, ठीक है। हर जगह ये आके इतनी स्लो बैटिंग करते हैं, पावर प्ले को यूटिलाइज नहीं करते, तो उसकी वजह से सफर करते हैं। रोहित शर्मा ने जी भी एक पॉडकास्ट में कह दिया, कहते हैं जी मैं आपकी ऑरेंज कैप का क्या करूं, आप 500 रन बना रहे हो, 600 रन बना रहे हो, 700 रन बना रहे हो, आप जितने मर्जी रन बना लो, अगर आपकी टीम फाइनल तक नहीं पहुंच रही है, अगर आपकी टीम फाइनल नहीं जीत रही, टाइटल नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूं आपके 500-600 रन का। ये वो रोहित शर्मा है जो मतलब 3 आईसीसी टूर्नामेंट इन्हें जिता चुके हैं इंडिया वालों को यार। रोहित शर्मा मतलब आप मॉडर्न डे ग्रेट, ठीक। वो रोहित शर्मा ये बात कह रहे कि यार आपके रन के कोई फायदा नहीं है अगर आप टीम को कंट्रीब्यूट नहीं करे। आज के मैच में जी मुल्तान सुल्तान के खिलाफ कराची ने 200 का स्कोर मारे, सिर्फ एक बैट्समैन जेम्स विंस ने जी 50 प्लस का स्कोर किया है, ठीक। बाकी सब बॉयज की कंट्रीब्यूशन है जिनकी वजह से 200 पे पहुंचे। खुशदिल शाह ने आके 13 बॉल पे कोई 33 रन मारे, कोई 230 प्लस के स्ट्राइक रेट से, ठीक। कल जो मैच हुआ था जी लाहौर कलंदर्स का और जलमी का, उसमें लाहौर कलंदर्स ने जलमी नहीं सॉरी इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो मैच हुआ था, लाहौर कलंदर्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर्स की किसी एक बैट्समैन ने भी 50 नहीं मारी, उसमें भी लाहौर कलंदर 200 क्रॉस कर गए हैं, ठीक। एक मैच पीछे हुआ था कोयटा और जलमी का, उसमें सिर्फ 2 बैट्समैन ने 50 मारी थी, फिर भी ये लोग 200 क्रॉस कर गए थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी बीइंग कि यार आपकी टीम कंट्रीब्यूशन अगर सारे बॉयज आके अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलेंगे ना, तब आपका स्कोर ऊपर जाएगा। पर्सनल माइलस्टोन मैटर नहीं करता, आपकी 50 मैटर नहीं करती, आपका 100 मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है कि आप किस इंटेंट से, किस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हो। अगर आप अच्छे स्ट्राइक रेट से 20 रन भी बनाओगे ना, 25 रन भी बनाओगे, उसका टीम में फायदा है, बजाय इसके कि लेट से आप 15 बॉल पे अगर 25 बना रहे हो, 30 बना रहे हो, उसमें टीम का फायदा है, रादर देन आप 35-40 बॉल पे 50 बना रहे हो। 40 बॉल की 50 चलो फिर भी सही है, लेकिन ये एट द एंड ऑफ द वही बात है ना कि वो 40 बॉल की 50 की बजाय अगर आप वो 50 कर लो 30 बॉल्स में, अगर आप वो 50 कर लो 25 बॉल्स में, तो आपकी टीम का फायदा है ना। जितना अच्छा स्ट्राइक रेट होगा उतनी टीम कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। आप आउट हो जाओगे अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलते हुए, रन ठक 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 ठक। रोहित शर्मा का क्या फॉर्मूला है यार, रोहित शर्मा का यही फॉर्मूला है, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो, रोहित शर्मा आके मारना शुरू कर देता है, एग्रेसिवली खेलते हैं, ठीक है। शुरू में एकदम से इनका ये रन का स्पाइक होता है, उसके बाद ये आउट हो जाता है, तो टीम के पास मार्जिन होता है स्लो खेलने का। भाई इसने इतनी वाहे जो वर्ल्ड कप फाइनल था उसमें ये ध्यान से खेला, वो मैच इंडिया हार गया ऑस्ट्रेलिया से, ठीक। वरना आप पूरा वर्ल्ड कप उठा के देखो, रोहित शर्मा आगे कर ही ये रहा था, बस आता है, मारता है, 5-6 ओवर खेलता है, कुत्तों की तरह मार मार के बुरा हाल कर देता है, अच्छे खासे रन ऑन द बोर्ड कर देता है। उसके बाद अब भाई स्ट्राइक रेट उसका अच्छा है, रन पहुंच गए बोर्ड पे, अब वो आउट भी हो जाएगा, तो बाकी बॉयज के पास इतना मार्जिन है कि वो हल्का फुल्का अपना टाइम ले सकते हैं। कोहली आते हैं उसके बाद, कोहली अगेन इज अ क्लासिकल प्लेयर, इतने स्ट्राइक रेट से नहीं खेलता, वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेयर नो डाउट अबाउट इट, बट वो ये ना फिर कोहली के बाद मार्जिन है खेलने का।
तो हमें ना ये 1990s की 1980s की क्रिकेट से निकलना है कि भाई गेम को डीप लेके जाएं। गेम को डीप लेके जाने की तो तब बनती है जब या तो आपके दो बैट्समैन बिल्कुल सेट हो और उन इन द फॉर्म ऑफ देयर लाइफ, या आपकी विकेट्स गिर गई हैं। जब आपकी दो तीन विकेट्स गिर गई हैं, ठीक है, फिर आप गेम को डीप लेके जाओ, क्योंकि अब आपने बिल्ड करना है, बीच में आपने मतलब स्ट्राइक रोटेट करनी है। लेकिन जब आपकी विकेटें भी नहीं गिरी हुई है यार, आपके पास मतलब ना विकेटें गिरी हुई है, आपने टारगेट सेट करना है या आपने चेस करना है, फिर तो आपको अग्रेसिव खेलना है। तो ये बात होगी सारी की सारी, ये जो कछुए की स्पीड से मुफ्ती मौलाना मोहम्मद रिजवान साहब ने रन्स बनाए हैं ना जी, इसका कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक रेट उनका बहुत कम है। उसी के साथ साथ जी कल मैच है मेरे बब्जी का, दोबारा जल्मी का मैच है जी कल इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ गालिबन। तो आई रियली होप कि कल बारिश नहीं हो, तो मतलब होना चाहिए, क्योंकि अब अगर जल्मी ने क्वालिफाई करना है तो उनके लिए वही है कि डू और डाई वाली सिचुएशन है। उन्हें चारों के चार मैचेस देने हैं, तब जीतने हैं, तब उसके बाद उनके लिए कोई चांस बनेगा। अगर तीन मैचेस जीतते हैं, फिर वही स्कीम आ जाएगी कि फलां फलां को हरा दे, फलां ये कर दे, फलां वो कर दे। मुल्तान सुल्तान जी जाते जाते भी इतने कोई बड़े मार्जिन से हार के गई है कि अब नेट रन रेट में कराची किंग्स को अलग प्लस बन गया है। उसी के साथ साथ जी कराची किंग्स के जो ऑफिशियल पेज है, उनकी बकचोदियां चल रही हैं। उन्होंने एक चीज पोस्ट कर दिया मुल्तान सुल्तान के बारे में, और मुझे वो भी देख के अच्छा लगा। मैच के बाद ही अली तरीन डेविड वार्नर का हाथ मिला रहे हैं। अली तरीन की शक्ल तो पीछे से उन्होंने दिखाई, सामने से दिखाई नहीं। लेकिन मुझे बड़ी हंसी आई, क्योंकि ये वही अली तरीन थे जो कह रहे थे जी जी हमारे पास डेविड वार्नर की ऑप्शन थी, लेकिन हमें लगा जी सेल्फिश प्लेयर है, हमने इसको इसलिए नहीं लिया। सेल्फिश प्लेयर है इसलिए नहीं लिया, आपने अपना कैप्टन देखा अली तरीन साहब, खुदा को माने, मतलब मतलब वही बात है ना, आपकी आपकी मेरे ख्याल से एक तो ये आपके कैप्टन की स्लोनेस की वजह से ठीक, दूसरा जो आपकी हरकतें आपकी बातें उनकी वजह से ये हाल हुआ। उसी के साथ साथ यार ये क्या स्टैंडर्ड चल रहा है हमारी फील्डिंग का। आज भी कोई 44 पे मोहम्मद नईम को हसन नवाज ने एक सिटर ड्रॉप की है, पिछले मैच में भी जी मोहम्मद ये हसन नवाज ने एक सिटर ड्रॉप किया था। आज भी उसामा मीर ने कोई इतना सिंपल कैच छोड़ा है, मतलब मुझे तो नहीं याद पड़ा कि किसी भी मैच, कोई भी ऐसा मैच हुआ है जहां पे कोई एक कम से कम आसान कैच नहीं छूटा। हर मैच में आसान कैच छूट रहे हैं, हर मैच में आसान कैच छूट रहे हैं। मतलब फील्डिंग स्टैंडर्ड एक तो हमारा कभी था ही नहीं, और अब वो जो थोड़ा बहुत इतना टुच्चा मुच्चा थोड़ा बहुत था वो भी गया। अब तो मतलब कोई सीन ही नहीं है ना फील्डिंग। फील्डिंग क्या होती है यार? या बैटिंग होती है या बॉलिंग होती है, ये फील्डिंग फील्डिंग कौन करता है? वो रोहित शर्मा वाला फॉर्मूला है, रोहित शर्मा इज लिविंग एवरीवन्स ड्रीम। भाई आता है, बैटिंग करता है, चला जाता है, ना फील्डिंग है ना कुछ है, भाई मैं अपनी बैटिंग कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। तो यार यही है आज की वीडियो। डिसअपॉइंटेड, ऑफ कोर्स मैच होना चाहिए था, बहुत टाइट मैच जा रहा था, एंड इट लुक लाइक, क्योंकि दोनों टीम अच्छा परफॉर्म करी, इट लुक लाइक इट कुड हैव बीन अ थ्रिलर। जाते जाते मैं एक आखिरी बात कहूंगा कि यार अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक माय वीडियोस, कमेंट ऑन देम, क्योंकि आई एम अ न्यू यूट्यूबर। एंड मिलते हैं कल के मैच के बाद। अल्लाह हाफिज।